आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। दोस्तों, आज की हमारी कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव के रहने वाले एक लड़के की है जिसका नाम सनी है। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। सनी परीक्षा देने के लिए राजस्थान जा रहा था। ठंडी का दिन था, चारों तरफ धुंध छाई हुई थी, सामने भी कोई नहीं दिख रहा था। पूरे 12 घंटे के बाद वह राजस्थान पहुंच गया। परीक्षा अगले दिन थी, इसलिए वह एक होटल में ठहरने का सोचा। रात हो गई थी और कहीं भी उसके बजट में कोई सस्ता होटल नहीं मिल रहा था। काफी ढूंढने के बाद उसे एक सस्ता होटल मिला। उसने वहां एक कमरा बुक करवाया। जब वह कमरे में गया तो देखा कि कमरे के चारों तरफ जाले लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि यह कमरा काफी सालों से बंद पड़ा था और कमरे के अंदर का माहौल एकदम डरावना और सुनसान लग रहा था। लेकिन उसने यह सब नजरअंदाज किया और होटल से खाना मंगवाया और खा पी कर सोने चला गया। जब वह सो रहा था तो लगभग रात के 1 बजे के करीब उसे किसी के पायल की आवाज सुनाई दी। सनी तुरंत नींद से उठ गया और जल्दी से खिड़की के पास गया, यह पता करने के लिए कि इतनी रात को किसकी पायल की आवाज सुनाई दे रही है और इस सुनसान रास्ते में कौन आधी रात को घूम रहा है। वहां होटल में सनी और मैनेजर के अलावा और कोई नहीं था। फिर यह किस औरत के पायल की आवाज है? सनी खिड़की पर काफी देर तक खड़ा रहा, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया। फिर उसने अपने कमरे से मैनेजर को फोन किया और उसे बताया कि मुझे इतनी रात को किसी के पायल की आवाज सुनाई दे रही है, और उससे पूछा भी कि क्या आपको आवाज आ रही है। इस पर मैनेजर ने कहा, सर ऐसी कोई बात नहीं है, आपको हवा से लग रहा होगा। वैसे भी यह जंगली इलाका है, यहां तो हल्की हवा भी तूफान जैसी लगती है। आप सो जाएं और कोई चिंता मत कीजिए। सनी ने मैनेजर की बात पर भरोसा करके फिर से सोने चला गया। कुछ देर बाद उसे दोबारा वही पायल की आवाज पहले से भी ज्यादा तेजी से सुनाई देने लगी। इस बार उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला और सीधा होटल के बाहर देखने के लिए चला गया। जब वह बाहर आया तो देखा कि एक काफी लंबी औरत है जो सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके बाल काफी लंबे थे और चेहरा ढका हुआ था। वह अपने हाथ में एक नारियल लेकर होटल के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो अपने पायल की आवाज से किसी को बुला रही हो। सनी दौड़कर उसके पास गया कि कौन है यह औरत जो इतनी रात को यहां घूम रही है। लेकिन फिर वह तुरंत ही गायब हो गई और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा फैल गया। सनी भी थोड़ा डर गया, क्योंकि जिस औरत को उसने सामने से देखा था वह अब गायब हो चुकी थी। सनी ने अपने होटल में वापस जाना चाहा, लेकिन फिर से दोबारा उसे पायल की आवाज सुनाई देने लगी। सनी अब उसे ढूंढते हुए जंगल की ओर जाने लगा। चलते चलते वह अपने होटल से इतनी दूर आ गया कि उसे पता ही नहीं चला। फिर उसने उस घने जंगल में कुछ ऐसा देखा कि उसका दिल दहल गया। उसने देखा कि उस औरत ने एक पीपल के पेड़ के नीचे 5 लाशें बिछा रखी हैं और बारी बारी से एक एक को नोच नोच कर खा रही है। उसका मुंह खून से लथपथ था और चेहरा भी एकदम डरावना था। सनी ने जब यह सब देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। यह नजारा देखते ही उसे डर के साथ साथ रोना भी आने लगा कि वह चुड़ैल अब उसे भी मार डालेगी, क्योंकि अपने पायल की आवाज से वह उसे यहां तक ले आई थी। लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते धीरे से वहां से भाग गया, ताकि वह चुड़ैल उसे देख न ले। लेकिन चुड़ैल तो चुड़ैल होती है। सनी जैसे ही वहां से भागने की कोशिश की, वह चुड़ैल अचानक से उसके सामने आ गई और उसे इशारे से अपने अड्डे पर ले जाने लगी, जहां उसने लाशें बिछा रखी थी। सनी हनुमान जी का जाप करके इतनी तेजी से वहां से भागा कि मानो उसके अंदर किसी की शक्ति आ गई हो। भागते भागते वह अपने होटल वापस आ गया। वहां थोड़ी देर रुका तो उसे एक आदमी दिखाई दिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अच्छे घर का हो। वह सनी के पास आकर बोला, अरे क्या हुआ, इतने हाफ क्यों रहे हो? सनी ने सारा किस्सा उस आदमी को सुनाया तो उसने बताया, तुम बहुत किस्मत वाले हो जो आज बच गए। वह चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ती। और तुम इस होटल में क्या कर रहे हो? इसको तो बंद हुए काफी साल हो गया है। सनी जब उस आदमी का पास सुना तो उससे डर के मारे पसीने निकलने लगे।
फिर उस आदमी ने बताया कि इस होटल में बहुत साल पहले एक लड़की के साथ 4-5 लड़कों ने गलत हरकत की और फिर उसे मार दिया। लड़की तो मर गई, लेकिन किसी को भी नहीं छोड़ी, और जो भी रात के समय इस रास्ते से गुजरता है सबको अपने कब्जे में ले लेती है और मार देती है। और कुछ दिन बाद इस होटल पर पुलिस का छापा पड़ा, तब से यह होटल बंद है। सनी जब उस आदमी की पूरी बातें सुना तो वह डर के मारे जोर जोर से रोने लगा। फिर वह आदमी सनी को अपने घर ले गया। रात भर सनी उसी के घर में रहा और फिर अगली सुबह परीक्षा देकर वहां से निकल गया। तो दोस्तों, यह थी आज की पहली कहानी। दूसरी कहानी, मेरा साथी रामू पिछले 15 मिनट से ढाबे में खाना लाने के लिए गुस्सा है, मगर पता नहीं क्यों वह अभी तक खाना लेकर लौटा नहीं। तेज भूख की वजह से पेट के चूहे भी मर चुके थे। लाख कोशिशों के बावजूद भी जब मुझसे रहा नहीं गया, तब मैंने अपना फोन उठाया और रामू को फोन मिलाने जा ही रहा था कि तभी खाना लेकर रामू ट्रक में आ गया। उसके आते ही मैंने पूछा, क्या कर रहा था इतनी देर से? इस पर रामू बोला, अरे वो गर्मा गर्म बनवा रहा था ना, इसलिए टाइम लग गया। चलिए उस्ताद, खाना खाते हैं। खाना सच में बड़ा स्वादिष्ट था। अब खाना अच्छा था या मेरी भूख बड़ी हुई थी ये नहीं मालूम, मगर हाँ, खाना खाकर मजा आ गया। अभी हम खाना खा ही रहे थे कि तभी रामू के पास वाली खिड़की पर कोई भिखारी आकर खड़ा हो गया और हाथ बढ़ाकर कुछ देने के लिए बोलने लगा। पहली बार तो रामू ने उसे कुछ भी देने से साफ इनकार कर दिया, मगर इसके बावजूद भी वह जब नहीं माना तब रामू ने उसे डांट कर भगा दिया। मगर जाते जाते उस भिखारी ने कहा, अच्छा नहीं किया तुम लोगों ने, बहुत गलत किया। इतना बोलकर वह भिखारी वहां से चला गया। उस वक्त तो हमने उसकी बात को हवा में उड़ा दिया, मगर हमें पता नहीं था कि कभी कभी लोगों की बद्दुआ भी लग जाती है। खैर, खाना खत्म करने के बाद ट्रक स्टार्ट करके हमने अपना सफर शुरू किया। हाईवे पर फैला सन्नाटा ही यह बताने के लिए काफी था कि रात बहुत हो चुकी है। 70-80 की रफ्तार में हमारी ट्रक आगे बढ़े जा रही थी। हाईवे पर जितना सन्नाटा था उतना ही अंधेरा। मन में मौसम बिगड़ने का डर भी था, क्योंकि बीच बीच में बादलों की गर्जन और बिजली की चमक हम साफ सुन और देख पा रहे थे। खैर, ट्रक चले जा रही थी। स्कूल बेंच और फर्नीचर से ट्रक पूरा भरा हुआ था। हमें जिस गांव में माल उतारना था वह अभी काफी दूर था। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे, तभी रामू बोला, उस्ताद, आगे मोड़ से दाईं ले लेना। इस पर मैंने पूछा, क्यों? रास्ता तो सीधा है ना। इस पर रामू बोला, उस्ताद, ये शॉर्टकट है, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। मैंने भी सोचा कि अगर थोड़ा जल्दी माल डिलीवर कर देंगे तो हमारा ही अच्छा होगा, और वैसे भी मैं बहुत बार सैकड़ों शॉर्टकट रास्तों से गुजर चुका हूं, इसलिए मैंने भी बिना किसी अगर मगर के सामने मोड़ पर जाकर ट्रक को दाईं ओर मोड़ लिया। अब हमारे सामने जो रास्ता था वह रास्ता कम, जंगल ज्यादा लग रहा था। घने लंबे पेड़ रोड की ओर इतने झुके हुए थे कि हमारी ट्रक बार बार उन पेड़ों की टहनियों से टकरा रही थी। रास्ते का ऐसा हाल देखकर मैंने रामू से पूछा, तुझे पक्का पता तो है ना कि यही है वो शॉर्टकट? इस पर रामू बोला, उस्ताद, हम सही रास्ते पर हैं। खैर, मैं भी रामू की बातों पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर चलने के बाद हमारी ट्रक की हेडलाइट्स बंद हो गईं। मैंने बहुत कोशिश की, मगर कुछ समझ नहीं आया कि आखिर क्या हुआ। ट्रक के अंदर की लाइट्स भी बंद हो गई थीं। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, हमने देखा कि ट्रक के सामने वही भिखारी खड़ा है जिसे रामू ने डांट कर भगा दिया था। रामू ने जब उसे देखा तो वह डर के मारे कांपने लगा। फिर मैंने भी देखा कि ट्रक का पूरा रोशनी वाला सिस्टम जल गया है और उस भिखारी के हाथ में वही लाइट जल रही है। वह भिखारी रामू के पास आया और बोला, मैंने तुमसे खाना मांगा था, तुमने दिया नहीं। अब देखो, भगवान ने तुम्हें सजा दी है। यह सुनकर रामू के होश उड़ गए और उसने मुझसे कहा, उस्ताद, हमें माफ कर दो, हमें पता नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। फिर मैंने रामू से कहा, अरे रामू, हम कुछ दे देते उसे, क्या हो जाता? रामू ने फिर कहा, उस्ताद, अब हम क्या करें? उस भिखारी ने फिर कहा, तुम्हें सजा मिल गई है, अब तुम नहीं बच सकते। यह कहकर भिखारी चला गया और ट्रक में फिर से रोशनी आ गई। मैंने ट्रक स्टार्ट की और आगे बढ़ने लगा, लेकिन रामू को कुछ हो गया था। उसे दौरे आने लगे और वह जोर जोर से चीखने लगा।
मैंने उसे काबू में रखने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे पागल हो गया था। कुछ देर बाद उसकी हालत और भी बिगड़ गई और वह बेहोश हो गया। मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। फिर मैंने ट्रक को सड़क किनारे रोक दिया और रामू को होश में लाने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद रामू को होश आया, लेकिन वह कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। मैंने उसे पानी पिलाया और उसकी हालत को थोड़ा संभाला। फिर उसने मुझसे कहा, उस्ताद, हमें वापस जाना होगा, यहां कुछ गलत है। मैंने भी उसकी हालत देखकर सोचा कि वापस ही चलते हैं, लेकिन जब हमने वापस जाने की कोशिश की तो वह रास्ता जैसे गायब हो गया। हमें समझ नहीं आया कि किस दिशा में जाएं। चारों ओर जंगल ही जंगल था और रास्ता कहीं दिख नहीं रहा था। अचानक से ट्रक की लाइट्स फिर से बंद हो गईं और हमें चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देने लगा। तभी हमें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। हमने देखा कि एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी है और जोर जोर से रो रही है। उसके बाल खुले हुए थे और चेहरा ढका हुआ था। हमें समझ नहीं आया कि क्या करें। रामू तो पहले ही डर के मारे बेहोश हो गया था। मैंने भी हिम्मत जुटाई और ट्रक से बाहर निकलकर उस औरत के पास गया। उसने अपना चेहरा उठाया तो देखा कि उसका चेहरा खून से लथपथ था और उसकी आंखें लाल थीं। मैंने डरते हुए उससे पूछा, आप कौन हैं और यहां क्यों रो रही हैं? उसने कहा, मैं इस जंगल की आत्मा हूं। मुझे यहां सालों पहले मारा गया था और अब मैं यहां भटकती रहती हूं। उसके बाद उसने कुछ नहीं कहा और गायब हो गई। मैंने ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक ने स्टार्ट होने से मना कर दिया। मैंने फिर से कोशिश की, लेकिन ट्रक ने साथ नहीं दिया। तभी हमें एक गांव का आदमी दिखा जो हमारे पास आया और बोला, क्या हुआ भैया, ट्रक क्यों बंद हो गया? मैंने उसे सब कुछ बताया और उसने कहा, आप लोग इस रास्ते पर क्यों आए? ये रास्ता बहुत खतरनाक है और यहाँ बहुत सारी आत्माएं भटकती हैं। उसने हमें अपने गांव ले जाने की पेशकश की और हम भी उसके साथ चल दिए। गांव पहुंचने के बाद उसने हमें खाना खिलाया और रहने के लिए जगह दी। अगली सुबह उसने हमारे ट्रक को ठीक करने में मदद की और हम अपने सफर पर आगे बढ़ गए। लेकिन उस रात के बाद हमने कभी किसी भिखारी को अनदेखा नहीं किया और हमेशा मदद करने की कोशिश की। तो दोस्तों, ये थी आज की 2 डरावनी कहानियां। उम्मीद है कि आपको ये कहानियां पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।